हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम सुमित और आज हम लिस्ट के रिवर्स्ड और उसके कुछ लिस्ट एक्सेसिंग मेथड यहाँ पे देखने वाले हैं। ठीक, ये लेक्चर नंबर 63 है। इससे पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था शॉर्ट फंक्शन और सॉर्टेड फंक्शन कैसे यूज किया जाता है, पूरा डिटेल में आपको बताया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। तो लिस्ट के अंदर रिवर्स फंक्शन क्या होता है, देखिए। रिवर्स फंक्शन एक प्रकार का ऐसा मेथड है जो हमारी लिस्ट के अंदर के एलिमेंट को रिवर्स कर देता है, मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देता है। साथ ही साथ ये किसी भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता और ना ही ये कोई आर्गुमेंट लेता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि दिस मेथड टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ आइटम्स इन इन द लिस्ट, कि ये मेथड जो है ऑर्डर आइटम्स के ऑर्डर को जो है रिवर्स करता है। ठीक है, एंड द फंक्शन डज नॉट टेक एनी आर्गुमेंट, और ये फंक्शन कोई आर्गुमेंट नहीं लेता है। द फंक्शन डज नॉट रिटर्न एनी वैल्यू, और ना ही ये फंक्शन कोई वैल्यू को रिटर्न करता है। इट ओनली रिवर्स द एलिमेंट्स एंड अपडेट्स द लिस्ट, ये सिर्फ एलिमेंट को जो है रिवर्स करता है और उसको अपडेट करता है। ठीक, तो कैसे होगा, मान लीजिए एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास दिया गया है। ठीक, ध्यान से यहाँ पे देखिए। एक सेकेंड, इसको मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। यस, नाउ देखिए। तो यहाँ पे एग्जांपल हमारे पास दिया गया है। ठीक, यहाँ पे लिस्ट दी गई है 10 20 30 40 50। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में ये हमारा भी सेट है। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो देखिए लिस्ट डॉट रिवर्स फंक्शन, यहाँ पे हमने रिवर्स फंक्शन लगाया, उसको प्रिंट किया। तो देखिए ये पहले का आउटपुट है 10 20 40 50, और ये बाद का आउटपुट है 50 40 30 20 10। ठीक है, तो रिवर्स फंक्शन का काम क्या होता है, रिवर्स फंक्शन का काम होता है लिस्ट के एलिमेंट को रिवर्स कर देना, डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट कर देना। ओके, चलिए। अब यही दूसरा काम देखिए, रिवर्स्ड फंक्शन। ठीक है, रिवर्स्ड फंक्शन भी यही काम करता है। अगर नोटिस करेंगे तो रिवर्स्ड फंक्शन भी यही काम करता है, लेकिन इसमें कुछ एक स्पेशल फीचर होता है। जैसे देखिए, इफ यू नीड टू एक्सेस इंडिविजुअल एलिमेंट्स इन अ लिस्ट रिवर्स ऑर्डर, बोल रहा है कि यदि हमें किसी लिस्ट के अलग अलग एलिमेंट को रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस करने की नीड है, तो रिवर्स मेथड का यूज करना बेटर है ना। तो इट्स बेटर टू यूज रिवर्स मेथड। अगर हमें अलग अलग आइटम के ऊपर काम करना है या फिर अलग अलग आइटम को रिवर्स करना है, तब यहाँ पे हम लोग रिवर्स्ड फंक्शन का यूज करेंगे। ठीक, एंड iterator that accesses the gives sequence in the reverse order। और क्या बोल रहा है कि रिवर्स मेथड एक आइटरेटर देता है जो दिए गए सीक्वेंस को रिवर्स ऑर्डर में एक्सेस करता है, मतलब कि एक आइटरेटर प्रोवाइड करेगा जो कि रिवर्स ऑर्डर में उसको एक्सेस करेगा। ठीक, तो इसका पहले फटाफट से देख लेते हैं इसके पैटर्न्स, कैसे इसके पैटर्न्स यहाँ पे काम हो रहे हैं, ताकि हम लोग इसके पैटर्न्स को समझ के अच्छे से आगे काम कर पाएँ। ठीक है, तो इसको करते हैं थोड़ा-सा सेव फटाफट और आते हैं अपने आइडियली के अंदर। ये हम आ चुके हैं यहाँ पे अपने आइडियली के अंदर। ठीक है, जो कि लेक्चर नंबर 63 है। और यहाँ पे हमने दो फंक्शन अभी देखने हैं करंट टाइम पे। एक है रिवर्स, दूसरा है रिवर्स्ड। तो रिवर्स फंक्शन में एक बेसिक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई लिस्ट है x इक्वल टू, ठीक है, और यहाँ पे कोई वैल्यू दी गई है जैसे कि 10 20 30 और 40। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे अब हम लोग इसको जो है एक बार पहले प्रिंट करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने किया प्रिंट, मैसेज डालेंगे बिफोर रिवर्स कॉमा एक्स। ठीक, और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट आफ्टर रिवर्स और यहाँ पे डालेंगे एक्स। ठीक, अब देखिए बिफोर रिवर्स यहाँ पे प्रिंट करेंगे और आफ्टर रिवर्स भी यहाँ पे प्रिंट करेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या कोड लिखेंगे कि जो हमारा एलिमेंट है वो रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे क्या चीज़ लिखी जाएगी, ऐसा क्या कोड लिखा जाएगा, यहाँ पे लिखा जाएगा सिंपल सा एक्स डॉट रिवर्स फंक्शन। बस, जैसे भी तक हम लोग यूज किए हैं ना, एक्स डॉट सॉर्ट फंक्शन या सॉर्टेड एक्स। ठीक है, तो एक्स डॉट सॉर्ट फंक्शन जो यूज किए हैं, ऐसे ही यहाँ पे लिखेंगे एक्स डॉट रिवर्स फंक्शन, और एक्स को फिर हम लोग नीचे प्रिंट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको करते हैं सेव, कंट्रोल एस से सेव करेंगे और F5 से रन करेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे चलाया, तो देखिए बिफोर रिवर्स क्या है हमारे पास, असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू है, और रिवर्स करने के बाद ये डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं वो रिवर्स ऑर्डर में
सेट हो गई ना। ठीक, तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं एज ए एग्जाम्पल फर्स्ट। ठीक, जो कि क्वेश्चन आप इसको ऐसे बना सकते हैं कि रिवर्स द लिस्ट आइटम्स बाय यूजिंग रिवर्स फंक्शन मेथड। ठीक है, रिवर्स फंक्शन का यूज करते हुए जो है लिस्ट के आइटम को रिवर्स करेंगे। ठीक, इसी प्रकार से हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड है। ठीक, देखिए वो क्या बोल रहा है कि रिवर्स द लिस्ट आइटम बाय यूजिंग रिवर्स मेथड। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी तक हम लोगों ने यहाँ पे नंबर पे काम किया है और अब यहाँ पे हम लोग जो है अल्फ़ाबेट्स पे काम करेंगे। ठीक है, किस पे काम करेंगे? अल्फ़ाबेट्स पे काम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, ताकि इसको मैं कमेंट कर दूँ, फिर आगे काम करें। हो गया? चलिए, तो हमने इसको किया यहाँ पे कमेंट। ठीक है, तो बस हमें वैल्यू चेंज करनी है, तो इसको यहीं से इसको डायरेक्ट उठाते हैं, कॉपी करेंगे यहीं पे और यहाँ पे करेंगे इसको पेस्ट। ठीक है, बस हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पे वैल्यूज को ही तो चेंज करनी है। ठीक, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे यहाँ पे वैल्यूज ABCD लिख के चलते हैं। तो यहाँ पे हमने लिया A। ठीक है, यहाँ पे हमने किया A कॉमा, फिर यहाँ पे हमने लिया B कॉमा, फिर यहाँ पे हमने लिया C कॉमा। ठीक है, और यहाँ पे फिर हमने लिया D। एक जस्ट अ सेकेंड, D। ठीक, ये हमने यहाँ पे 4 वैल्यूज ले ली है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक, तो पहले यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में वैल्यू प्रिंट होगी, उसको हमने यहाँ पे रिवर्स किया और फिर यहाँ पे वो डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। तो सेव करते हैं और प्रोग्राम को रन करते हैं, तो इस समय पता चल जाएगा कि प्रोग्राम हमारा ठीक से काम कर भी रहा है या नहीं। यहाँ पे देखिए, बिफोर रिवर्सिंग असेंडिंग ऑर्डर में है, आफ्टर रिवर्सिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में ये सेट हो गया। ठीक, समझ में आया? अब देखिए यहाँ पे रिवर्स फंक्शन, इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग लीजिए, तो मैं आगे इसको काम कराऊंगी। ठीक है, हो गया। चलिए, अब यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग रिवर्स्ड फंक्शन कैसे काम करता है। ठीक है, तो रिवर्स फंक्शन का काम क्या था, ये इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे काम करता है। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे हम लोग जो है कुछ मल्टीपल टाइप्स की वैल्यूज लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक एग्जांपल डालते हैं, हैशटैग एग्जांपल, एग्जांपल नंबर थर्ड। ठीक है, यहाँ पे ले रहे हैं क्वेश्चन कि यूज ऑफ रिवर्स फंक्शन इन पाइथन। ठीक है, पाइथन में रिवर्स फंक्शन का यूज। ठीक है, अब देखिए कैसे इसमें कोड लिखेंगे, बहुत सिंपल सा है। तो यहाँ पे हम लोग पहले एक जो है स्ट्रिंग बनाते हैं। ठीक है, तो मान के चलिए हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग इक्वल टू यहाँ पे कुछ वैल्यू डालते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा CWSIT। ठीक, ये हमारे पास क्या है, इसमें स्ट्रिंग है। फिर यहाँ पे हम लोग ऐसे टपल लेते हैं, टपल के अंदर हम लोग क्या लेंगे, राउंड ब्रैकेट्स लेंगे। क्या लेंगे टपल में, राउंड ब्रैकेट्स लेंगे। यहाँ पे कुछ लिखते हैं, ठीक है ना, यहाँ पे लिखते हैं, मान लीजिए हेलो। ओके, एक मिनट, फिर दूसरा लेते हैं, आप लिखते हैं मास्टर। ठीक, कॉमा MASTER। ठीक है, यहाँ पे हमने से वैल्यू ली है मास्टर। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास टपल है। ठीक, इसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे एक रेंज फंक्शन लेते हैं, यहाँ पे लिखेंगे रेंज, तो यहाँ पे लिखते हैं RNG इज इक्वल टू, यहाँ पे यूज करेंगे रेंज। रेंज यहाँ पे देंगे मान लीजिए 1 से लेके 5 तक। ठीक, यहाँ पे हमने रेंज फंक्शन का यूज करते हुए वैल्यू को जनरेट करा लिया है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, एक लिस्ट ले लेंगे डायरेक्ट। ठीक, लिस्ट के अंदर क्या करेंगे, नंबर डालते हैं हम लोग, तो 1 2 3 4 5। समझ में आया? तो यहाँ पे कुछ हम लोग क्या किए अभी तक, अलग अलग टाइप की वैल्यूज रखे हुए हैं। एक हमारे पास स्ट्रिंग है, दूसरा टपल है, तीसरा रेंज है, चौथा लिस्ट है। ठीक, तो अब देखिए ये कैसे काम करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको काम करने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब इसको हम लोग एक एक करके प्रिंट करेंगे। ठीक है, अब प्रिंट करेंगे तो देखिए कैसे आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे किया प्रिंट, यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग और यहाँ पे डाला STR। ठीक,
फिर यहाँ पे हमने लिखा प्रिंट, अंदर मैसेज डाला हमने यहाँ पे टपल, यहाँ पे हमने डाला TPL टपल। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने लिया मैसेज डाला रेंज, रेंज कॉमा RNG, ठीक है, यहाँ पे हमने ले लिया इसको। इसी प्रकार से फिर नीचे लेंगे एक लिस्ट के लिए, यहाँ पे हमने लिखा अंदर मैसेज दिया लिस्ट और यहाँ पे डाला LST, ठीक है। अब देखिए, अब इसको यहाँ पे ध्यान से देखिए, सीरियल सोसाइटी मास्टर्स 1 से लेके 4 तक और 1 से लेके 5 तक। अब इसको जब चलाएंगे तो देखिए सारी सारी वैल्यूज जो है यहाँ पे कैसे आ रही हैं। अब इसको इतना चेक करिए पहले आप, पूरी की पूरी वैल्यू आ गई यहाँ पे, ठीक है ना। अब अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब हम इसी को यहाँ पे रिवर्स करेंगे। क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो यहाँ पे जो स्ट्रिंग फंक्शन लिखा हुआ है यहाँ पे इसको डालेंगे रिवर्स्ड फंक्शन के अंदर। क्या करेंगे, रिवर्स्ड फंक्शन के अंदर लिखेंगे, तो REVERSED, ठीक। इसी प्रकार से ये भी, तो REVERSED इसको भी हम लोग यहाँ पे रिवर्स्ड फंक्शन के अंदर रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से RNG है, इसको भी रिवर्स फंक्शन के अंदर रखेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से जो लिस्ट हमारे पास दी गई है इसको भी हम लोग रिवर्स फंक्शन के अंदर रखेंगे, ठीक। अब देखिए, हमने जो भी हमारे ऑब्जेक्ट थे, लिस्ट ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, टपल ऑब्जेक्ट, उसको हमने रिवर्स फंक्शन के अंदर रख लिया है, ठीक है। लेकिन इतने से काम क्या हो जाएगा हमारा, नहीं होगा, इतने से काम हमारा नहीं होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम लोग साथ ही साथ लिस्ट में भी कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे इसे लिस्ट और एक ब्रैकेट यहाँ पे ओपन करेंगे और फंक्शन को हम लोग लिस्ट के अंदर रख देंगे, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए सभी को हम लोग लिस्ट के, जैसे रिवर्स फंक्शन के अंदर क्या रखे हैं, वैल्यू रखे हैं, ऐसे ही लिस्ट फंक्शन के अंदर यहाँ पे हम लोग जो है रिवर्स फंक्शन को पास कर देंगे, ठीक। तो यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट और रिवर्स फंक्शन के अंदर पास कर दिया। ऐसे यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट और रिवर्स फंक्शन के अंदर हमने इसको पास कर दिया, ठीक। तो देखिए कैसे लिखा हुआ है कि लिस्ट के अंदर रिवर्स के अंदर स्ट्रिंग, ठीक है। तो हम लोग पहले स्ट्रिंग को रिवर्स कर रहे हैं और उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। इसी प्रकार से टपल को रिवर्स कर रहे हैं, फिर उसको लिस्ट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। इसी प्रकार से रेंज को रिवर्स कर रहे हैं, फिर लिस्ट में कन्वर्ट कर ले रहे हैं। और इसी प्रकार से लिस्ट को कन्वर्ट रिवर्स कर रहे हैं, फिर उसको लिस्ट में ही कन्वर्ट कर ले रहे हैं। हालांकि पहले से लिस्ट है लेकिन फिर भी इसको कन्वर्ट कर ले रहे हैं। अब करेंगे इसको सेव और करेंगे रन। तो यहाँ पे आप देखिए, आप पाएंगे आप मौका, देखिए स्ट्रिंग में देखिए क्या लिखा है, सीरियल IT दिए थे, देखिए सब उल्टा आ गया वैल्यू, देखिए आप मैच करिए, आ गया ना। तो यहाँ पे आप ऐसे एक खाली वैल्यू दीजिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए ये देखिए, ये पहली वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू, ये बिफोर रिवर्स की है, ये आफ्टर रिवर्स की है। देखिए क्या सारी वैल्यू उल्टी नहीं हो गई क्या, देखिए हो गए ना। तो ये काम करता है हमारा कैसे, रिवर्स्ड फंक्शन यहाँ पे ये इस तरीके से काम कर रहा है, ठीक। समझ में आया आपको, बहुत ईजी है, ठीक। इसमें किसी प्रकार की आपको जो है दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। अब रिवर्स करने के लिए हमारे पास सिर्फ यही दो फंक्शन नहीं है, रिवर्स करने के लिए हम लोग यहाँ पे स्लैशिंग का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे पहले आप लोग उसकी स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया, चलिए। अगर नहीं लिया है तो इसको थोड़ा सा पीछे करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो रिवर्स हम लोग कर सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर 4, रिवर्स द लिस्ट आइटम यूजिंग स्लैशिंग ऑपरेटर, ठीक है। स्लैशिंग ऑपरेटर का यूज करते हुए यहाँ पे हम लिस्ट के आइटम को रिवर्स करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे, देखिए बहुत इजी है, कोई भी दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आएगी। तो मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक लिस्ट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक। ऐसे हमारे पास 1 से लेकर 10 तक क्या है, एक लिस्ट है। इसको हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रिंट, यहाँ पे लगाएंगे x और यहाँ पे लगाएंगे स्लैशिंग। स्लैशिंग ऐसे लगाएंगे, देखिए दो कॉलर लगाएंगे और -1, है ना। ये हम आपको तब बताए थे जब आपको स्लैशिंग पढ़ा रहे थे स्टार्टिंग में, ठीक है। आई थिंक फर्स्ट चैप्टर था उसमें आपको पढ़ा रहे थे, फर्स्ट या सेकंड, थर्ड चैप्टर उसमें आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। तो स्लैशिंग के मेथड यहाँ पे ऐसे काम करते हैं, जहाँ पे स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे जो कॉलन से जो पहली वैल्यू है यहाँ पे, ये जो कर्सर यहाँ पे रखा हुआ ब्लिंक कर रहा है, ठीक है, ब्लिंक करना दिखा है ये है वैल्यू पे। तो यहाँ पे स्टार्ट की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 है, एंड की एंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है, और लास्ट में इसको रिवर्स पे सेट किया हुआ है। अब इसको आप चलाइए, आप देखेंगे यहाँ पे देखिए 10 से लेके 1 तक की वैल्यू आ रही है। समझ में आया ये, बोलिए, ठीक है।
तो ये मेथड हमने देखा अभी रिवर्स, और रिवर्स फंक्शन कैसे काम करता है। फटाफट से इसके लिस्ट एक्सेसिंग मेथड्स भी देख लेते हैं कि कैसे काम करते हैं। तो आते हैं अपने थ्योरी पे। ठीक, अब देखिए लिस्ट एक्सेसिंग मेथड बहुत छोटे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे। देखिए तो हमारे पास 5 मेथड यहाँ पे दिए गए हैं, इंडेक्स, मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन और काउंट फंक्शन। अगर आप चाहें तो आपको हम एक लाइन में इसको पढ़ के बता देते हैं डायरेक्ट। इंडेक्स फंक्शन किसी भी वैल्यू का इंडेक्सिंग बताता है। ठीक, क्या बताएगा, इंडेक्स फंक्शन किसी किसी भी वैल्यू की इंडेक्सिंग बताएगा। मैक्स फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करता है। मिन फंक्शन मिनिमम वैल्यू फाउंड करता है। और काउंट फंक्शन बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट किसी लिस्ट में कितनी बार रिपीट हुआ है। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे पढ़िए अब आप कि इंडेक्स फंक्शन के अंदर इट रिटर्न्स द इंडेक्स ऑफ फर्स्ट अक्रेंस। ठीक है, पहली मौजूद में जो भी वैल्यू आएगी उसका जो है वो इंडेक्स वैल्यू बताएगा। स्टार्ट एंड एंड इंडेक्स आर नॉट नेसेसरी। ठीक, मैक्स में इट रिटर्न्स एन आइटम फ्रॉम द लिस्ट विद मैक्स वैल्यू बताता है, और ये मेन वैल्यू बताता है। काउंट फंक्शन जो है हाउ मनी टाइम्स ऑब्जेक्ट अकर्स इन लिस्ट, टोटल नंबर ऑफ टाइम्स बताएगा कि कोई ऑब्जेक्ट कितनी बार वहाँ पे रिपीट किया गया है। समझ में आया, बोलिए। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे हम लोग जो है लिस्ट एक्सेसिंग मेथड्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो फटाफट से इसके जो है यहाँ पे प्रैक्टिकल में देख लेते हैं काम की कैसे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आते हैं अपने आइडियली पेज पे। तो हम यहाँ पे आ गए हैं अपने आइडियली पेज पे, इसको हटा दें। ठीक, चलिए इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आप लोग, आई होप आप लोग प्रॉपर नोट्स इसकी बना रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि एक कंप्लीट चैप्टर आपका चल रहा है, ओ लेवल के बच्चे इसको देख सकते हैं। एक एक टॉपिक को यहाँ पे कवर किया जा रहा है, कोई भी टॉपिक को छोड़ा नहीं जा रहा है। ठीक है, जो बच्चे घर बैठ के ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, वो भी इस लेक्चर को देख सकते हो, स्पेशली उन्हीं के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। ठीक है, तो देखिए इंडेक्स फंक्शन यहाँ पे कैसे काम करेगा। अब मान के चलिए हमारे पास यहाँ पे क्या रखी गई है, कोई लिस्ट रखी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे लिस्ट रखते हैं कि लिस्ट इज इक्वल टू, ठीक, कुछ वैल्यू है जैसे 1 2, अरे सॉरी 1 2 3 3 2 1 5 2 1 4 3 2 1, ऐसी इतनी ढेर सारी हमारे पास यहाँ पे क्या है, रिपीटेड वैल्यूज हैं। ठीक, कुछ वैल्यू रिपीट हुई हैं, हो सकता है कुछ वैल्यू ना रिपीट हुई हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए आप 4 जो कि यूनिक है। ठीक है, अब इसमें से अब हम जो है इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे प्राप्त करना चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्रिंट फंक्शन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे लिस्ट डॉट इंडेक्स फंक्शन। ठीक है, इंडेक्स यहाँ पे हमें फाइंड करना है, इंडेक्स फाइंड करना है, लेकिन किसका फाइंड करना है ये भी तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा। हमें इंडेक्स फाइंड करना है, मान लीजिए 2 का, तो हमने यहाँ पे लिखा 2। तो अब यहाँ पे आप करिए रन, तो आप यहाँ पे पाएंगे कि 2 की इंडेक्स वैल्यू कितनी है, 1 है। एक मिनट दिखाते हैं आपको, देखिए 1 है। कैसे 1 है, तो पहले 2 पोजीशन क्या है, ये है 2, इसकी पोजीशन क्या है 0 1 1 है। ठीक, अगर यहाँ पे हम जांचेंगे 4 की, तो 4 कहाँ पे है, बीच में है, तो तब उस केस में यहाँ पे आ जाएगी 9 आ जाएगी। ठीक है ना, तो किसी भी वैल्यू की ये इंडेक्सिंग नंबर बताता है ये कहाँ पे है। अगर हम यहाँ पे चाहें तो वैल्यू को ऐसे 10 20 30 ऐसे करके वैल्यू को हम यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ताकि ठीक है, ताकि आपको जो चीज़ें अच्छे से समझ में आए। ठीक, एक मिनट लीजिए। अब देखिए अगर अब हम यहाँ पे निकालेंगे, अगर हम अब 20 का, तो 20 का क्या है वैल्यू, 1 है। अभी भी 1 है क्योंकि हमने वैल्यू थोड़ी चेंज की है, देखिए 1 है। ठीक, लेकिन अगर हमने यहाँ पे अब 20 की जगह पे हमने मान लीजिए कर दिया 60। ठीक है, तो अब 20 की पोजीशन कितनी हो गई, ये वाली हो गई, इसकी कितनी है, देखो 0 1 2 3 4। ठीक है ना, 4th नंबर पे है। इसको रन करके देखते हैं क्या 4 आ रहा है क्या, देखिए 4 आ रहा है। ठीक, समझ में आया। तो ये काम करता है हमारा यहाँ पे इंडेक्स फंक्शन। इसी प्रकार से अगर हमें यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना है लिस्ट के अंदर की सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, मैक्स फंक्शन यहाँ पे यूज करने वाले हैं। हम लोग क्या यूज करेंगे, मैक्स फंक्शन यूज करेंगे। ठीक, कैसे काम करेगा देखिए, मैक्स, मैक्स ऑफ व्हाट, मैक्स ऑफ लिस्ट। ठीक, F5 करेंगे और हमें यहाँ पे 60 वैल्यू मिल जाएगी, कि मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 60 है। ठीक, तो यहाँ पे लिखते हैं मैक्स वैल्यू। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग क्या है एक मिनिमम वैल्यू लेंगे। ठीक है, और इसी प्रकार से यहाँ पे हम लोग जो है एक
काउंट वैल्यू लेंगे। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मैक्स, यहाँ पे क्या है मेन वैल्यू, और यहाँ पे लिखेंगे काउंट। ठीक है, और यहाँ पे मैक्स जगह पे क्या लिखना है मेन, और यहाँ पे क्या लिखना है काउंट। लेकिन काउंट ऐसे काम नहीं करता है, काउंट ऐसे काम करेगा आपका क्योंकि एक फंक्शन है। तो लिस्ट डॉट काउंट, काउंट यहाँ पे हम करेंगे लेट करिए 30, कि हमने अपने प्रोग्राम में 30 को कितनी बार रिपीट किया हुआ है। ठीक, और यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है मैक्सिमम में, लिख देते कमेंट करके 60 है। ठीक है, मिनिमम सबसे वैल्यू कौन सी है 10 है। ठीक है, और 30 को कितनी बार रिपीट किया गया है, तो देखिए 1 2 3, 3 बार 30 को रिपीट किया गया है। तो इसका हम लोग आंसर चेक कर लेते हैं एक बार इसको चला के। समझ में आया? ऐसे F5 करेंगे, आपके पास सारी वैल्यूज आ जाएंगे। देखिए 60, 10 और 3, जो कि हमने आपको यहाँ पे बताया। ठीक, तो इंडेक्स का काम क्या होता है, इंडेक्स का काम होता है वैल्यू की इंडेक्सिंग पोजीशन बताना। ठीक है, मैक्स का काम होता है मैक्सिमम वैल्यू बताना। ठीक है, मिनिमम का काम होता है इंडेक्स में से मिनिमम वैल्यू को बताना। काउंट का काम होता है लिस्ट में से कोई टर्म कितनी बार रिपीट की गई है उस वैल्यू को यहाँ पे बताना। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, ले ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, बोलिए समझ में आ रहा है आपको? अब कल आपको हम बताएंगे, नया टॉपिक है बढ़िया से, कि एलियासिंग किसे कहते हैं। ठीक है ना, हमारे पास क्या रहेगा एलियासिंग, हम कल आपको पढ़ाएंगे क्या रहेगा, हेडिंग डाल लीजिए एलियासिंग एंड क्लोनिंग। एलियासिंग कैसे करते हैं और क्लोनिंग कैसे करते हैं किसी भी लिस्ट ऑब्जेक्ट की। ठीक है, और जो कल का लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर रहने वाला है 64। ठीक, तो उसको देखना ना भूलें, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और थोड़ा सा यूनिक टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है, मजा आएगी। ठीक है, पाइथन टफ नहीं होता है और ना ही पाइथन जो बोरिंग होता है, बस आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्टार्टिंग में मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा आपको उसका लॉजिक और बेसिक समझना होगा। एक बार आप बेसिक समझ गए आपको मजा आने लगेगी पाइथन में काम करने में, क्योंकि बहुत ईजी और अच्छी लैंग्वेज। ठीक है ना, तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर किसी भी प्रकार की डाउट है तो आप उसको कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू फाउंड दिस वेरी हेल्पफुल एंड लर्न समथिंग न्यू। इफ यू डिड, don't forget to give it a thumbs up, drop your thoughts, queries, question in the comments. I'd love to hear from you, and of course subscribe and hit the notification bell so you don't miss future updates. Thanks for watching, and I'll see you in the next one. Until, keep studying and keep growing. See you in the next lecture.